करने से और दूसरों के अवगुणों का दुष्प्रचार करने से नीच गोत्र का बंध होता है। आप जब भी किसी की बुराई करेंगे कि ये बुराई आपके आत्मा को बुरा बनाएगी, आपके मन को बुरा बनाएगी, आप दूसरों की बुराई करके बुराई का बीज बो रहे हैं। इसका परिणाम आपको ये मिलेगा कि आगे जाकर के आप पक्के में स्वयं बुरे बन जाएंगे। यही बात इसके अंदर आई है। परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादन भावनेचे नीचर गोत्रस्य, मतलब पर निंदा, आत्म प्रशंसा और दूसरों के जो गुण हैं उनको ढांकने से और अपने गुणों को उभारने से, दूसरों के अवगुणों को उभारने से और अपने अवगुणों को ढांकने से यह नीच गोत्र का बंध होता है। और इसके विपरीत तदिप्रयोग नीच वृत्ति को चोत्तरस्य, ये सूत्र है, सूत्र नंबर 26, कि इससे विपरीत जिससे नीच गोत्र का बंध होता था, उस नीच गोत्र के विपरीत अर्थात पर प्रशंसा, दूसरों की प्रशंसा करने से और आत्मनिंदा करने से, अपने अवगुणों की निंदा करने से, जो हमारे अवगुण हैं, पाप हैं, उन पापों को समझना चाहिए और समझ करके उसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अपने से जो बड़े गुरु हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान नहीं हैं, इस कारण से जो हमारे से बड़े गुरु हैं, उन बड़े गुरु के पास जाकर के अपने दोषों की आलोचना करने से, कभी दुनिया के अंदर सबको अपने अवगुण बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो हमारे अवगुणों का उपचार कर सकते हैं, ऐसे परम गुरु दिगंबर गुरु को, अपने आचार्य को ये दोष बताने से अपने अवगुण का नाश होता है, पाप का नाश होता है। पापों के प्रक्षाल के लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रायश्चित के बिना आपका 3 काल में कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे साधुओं के जो 12 तप आते हैं, उसमें 6 अंतरंग तप हैं। उसमें आता है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग। ऐसे 6 कारण अंतर तप के होते हैं। सबसे पहला आता है प्रायश्चित। हमेशा अपनी गलती का प्रायश्चित देना। विपर्य अर्थात दूसरों की प्रशंसा, अपनी निंदा, सद्गुणों का उद्भावन और असद्गुणों का उच्छादन तथा नम्र वृत्ति और अनुसेक। नम्र वृत्ति होने पर इससे उच्च गोत्र का बंध होता है। इसको मैं समझा रहा हूं आपको। आत्मनिंदा करने से, पर प्रशंसा करने से, सद्गुणों का उद्भावन करने से, असद्गुणों का उच्छादन करने से, इन 4 को करने पर नीचे वृत्ति, मतलब जो मनुष्य गुणों से उत्कृष्ट है वो हमेशा विनम्र रहेगा। नीचे वृत्ति का मतलब नीचता नहीं है। यहाँ पर अपने से बड़ों से ऊंची आवाज में बात ना करे, विनम्र होकर बोले। अपने से बड़ों से उलझे नहीं, अनावश्यक किसी के साथ में उलझे नहीं, और नम्र होना, विनम्र होना, ये नीच वृत्ति कहलाता है। ऋणुसेक का मतलब है ज्ञान तो हो पर ज्ञान का मद ना हो, उद्दंडता नहीं होनी चाहिए, किसी बात का मद नहीं होना चाहिए। अहंकार में उसको अनुसेक बोलते हैं। अहंकार किसी प्रकार का ना हो, घमंड ना हो, मद ना हो, ये परम आवश्यक है। और जब व्यक्ति घमंड छोड़ देता है, विनम्रता को धारण करता है, सज्जनता को धारण करता है, तो सज्जनता, विनम्रता ही उच्च गोत्र के लिए कारण बनती है। जिसमें भी जो गुण हैं, उन गुणों का उद्भावन हमें हमेशा करते रहना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, विशेष करके भारत देश के अंदर में इस तरह की बहुत बड़ी कमी है। एक समय और जो जापानीज लोग होते हैं, उनमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और समर्पण बहुत अच्छा होता है। ये जबकि हम भारत के लोग जैन हैं, धार्मिक हैं, पर हमारे अंदर में ये क्यों नहीं है? इसका मतलब ये
कि अभी हम धर्म का ढकोसला कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, और दूसरे की प्रशंसा हो रही है तो हमारे को ईर्ष्या के सांप रोटने लग जाते हैं। कोई भी अच्छा काम कर रहा है, हर अच्छे काम करने वाले का हमें उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। हाँ, सही, बिल्कुल, वही बात कल आई थी कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारा मोल। हीरा कभी नहीं बोलता कि मेरा लाख रुपए का मोल है, लेकिन जो पारखी है वो जानता ही किसी क्या कीमत है। तो हमारी कीमत दूसरा आके उसमें शोभा है। अपनी कीमत का अपना मूल्यांकन हम स्वयं करें, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये बताने में कोई लाभ नहीं। हाँ, लेकिन अपनी जो साधना है, तपस्या है, कभी शेयर करना एक अलग चीज है, लेकिन अहंकार होना एक अलग चीज है। अहंकार किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें आया था नीचे वृत्ति सगुण से। हाँ, 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 सही बात। अपनी मुख से अपनी प्रशंसा करने में शोभा नहीं है, और यदि प्रशंसा करते हैं तो इससे अपने ही नीचे गोत्र का बंध होता है। बिल्कुल, हमें जो भी गुणवान व्यक्ति मिलता है, गुणी मिलता है, ऐसे गुणवान व्यक्ति को देख कर उसके प्रति हमारे अंदर में विनम्रता का भाव जरूर आना चाहिए और उसके गुणों को बखान करना चाहिए। जिसमें जो गुण हो उसमें से उसके गुण हमें लेना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रही दृष्टि दोषों पर जावी, इसी का अर्थ है। हाँ, बिल्कुल। स्तुति के लिए आचार्य समन्वय स्वामी ने स्वयं स्तुति लिखा है, गुणस्तु कम तदुल्लंघ तत् बहुत कथा स्तुति। मतलब गुण कम भी हो, उसको उल्लंघन करके बहुत कथा स्तुति, उसका बखान करना, उसको स्तुति कहते हैं। ये हर एक के अंदर होना चाहिए। गुणवत्ता, क्वालिटी, सज्जनता हमारे अंदर चाहिए। तो हमारे आचार्य कहते हैं कभी भी आप किसी प्रकार घमंड ना करें और अपना स्वयं का बखान ना करें, लेकिन दूसरा अच्छा है उसकी अवश्य में आपको तारीफ करना आना चाहिए। इसलिए जब अच्छा प्रवचन होता है, अच्छा वक्तव्य होता है, वहां ताली बजाई जाती है। और ये साधु के लिए कहा हुआ है। जिस समय साधु गुरु के पास बैठकर पढ़ते हैं तो उसमें बीच में, हाँ गुरुदेव बहुत अच्छा है, मैं सुन रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा बताया है कि हमारा कल्याण करेगा, इस तरह का आपको रिस्पांस देना आना चाहिए। गुणों का बखान करने के लिए मौन नहीं होना चाहिए, लेकिन निंदा, चुगली, बुराई के नाम पर मौन हो जाना चाहिए। दोषवादे च मौनम, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये सूत्र को हमें हमारे आत्मसात हृदयंगम कर लेना चाहिए। यही बात इस सूत्र के अंदर आई है कि तदे प्रयो, उससे प्रीत। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुचिता जी ने कहा किसी गुण को अनदेखा कभी नहीं करना, जिसमें जो गुण है उसके गुण को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में से यदि शादवाद अनेकांत निकल जावे तो शादवाद अनेकांत निकलते ही ये सबसे महा मिथ्या धर्म हो जाएगा। ये जैन धर्म का मूल प्राण है। श्रीमद परम गंभीर शादवादा मोगलांछन, शादवाद हमारा मोगलांछन है। और जो अन्य धर्म है, यदि उसमें भी शादवाद अनेकांत आ जाए तो वो भी सम्यक हो सकते हैं, पर उनके पास नहीं। हाँ, बिल्कुल, सही बात है। कभी भी जीव को मायूस कदापि नहीं होना चाहिए। और इसलिए यदि उदारता पानी है, उदारता लानी है। आप जितना दूसरों के गुणों का बखान करेंगे उतना ही आपके अंदर वो गुण आते जाएंगे। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि आपको अपने आप को परमात्मा बनाना है तो परमात्मा का ध्यान कीजिए। ये स्टेप है,
बहिरातम ता ये जान तजी, अंतर आत्म पूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, सो नित आनंद पूजे। कि सबसे पहले बहिरात्मपना छोड़ दो। बहिरात्मपना क्या है? मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही महाज्ञानी हूँ, मैं महाविद्वान हूँ। तो ये अहंकार हमारा खत्म हो जाना चाहिए, में भिन्नता हमें जानना चाहिए, अंतरात्मा बनना चाहिए। अंतरात्मा का मतलब ये होता है कि मुझे भी परमात्मा बनना है, मेरी आत्मा परमात्मा शक्ति से युक्त है और मुझे अपनी आत्मा परमात्मा बनाना है। ये भावना जब पाते हैं तो परमात्मा का ध्यान करते हैं। सबसे पहले अपनी आत्मा का ध्यान करने में पड़ जाना। क्रोध मान माया लोभ से हरी आत्मा का ध्यान क्या करोगे आप? आलू प्याज लहसुन से हारा व्यक्ति क्या आत्मा की बात करेगा? जिन्होंने अपने मोह को जीता है, राग द्वेष को जीता है, अपने अहंकार को जीता है, ऐसे परमात्मा के गुणों का बखान करना, उनकी स्तुति करना, उनकी भक्ति आराधना करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। और ये जब होती है, जब हमारे अंदर विनम्रता आती है, वही इसमें आ रहा है तो ये प्रयोग, अर्थात उससे उल्टा। पहले क्या आया था? एक बार फिर से बोलिए पहले वाले में, देखिए, परात्म निंदा प्रशंसी सदत गुणोच्छादनोद भावनेच नीचे गोत्रस्य। इसका मतलब क्या था? कल अपने पढ़ा था कि पर निंदा, दूसरे की निंदा करने से, आप अपनी प्रशंसा करने से, और सदगुणों का उच्छेदन करने से, मतलब सदगुणों को ढांकना, और असदगुण जो दुर्गुण हैं उनको प्रगुफार करना, दूसरे के दुर्गुणों का प्रचार करना, इससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। आप जब भी किसी की बुराई करेंगे, चाहे वो सच हो या झूठ हो, तो ये बुराई हमारे लिए ही, आपके लिए ही निश्चित रूप में नीच गोत्र का बंद कराएगी। जैसे कचरा कुंडी, कचरा घर, वो ढके होते हैं, है कि नहीं? आज जितने बड़े बड़े महानगर, उन महानगरों में जो व्यवस्थाएं हैं वो अंडरग्राउंड अंडर किया जा रहा है, क्योंकि गंदगी बाहर ना आए। यदि कचरा बाहर आएगा तो दुर्गंध और बीमारी फैलाएगा। ऐसे ही दूसरों के अवगुणों का बखान यदि आप करते हैं तो वो अवगुण आपके अंदर भी आ जाएंगे। इसलिए अवगुणों से दूर रहिए। यदि बढ़ाना है, प्रकट करना है, तो सद्गुणों को प्रकट कीजिए। गुण ग्रहण का भाव रहित, दृष्टि न दोषों पर जावे। अपने कल पढ़ा था ना कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। ओ नहीं कृतघ्न कभी में द्रोह न मेरे और आवे, का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ये लाइन आत्मसात कर डालिए। गुणी जनों को देख रहे मेरे प्रेम उमड़ावे, गुणियों को देख करके प्रेम भाव आ जाना चाहिए। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। आप सेवा कीजिए। इसलिए हमारे गुरुदेव जिनवाणी माता कहती है, गुरु की सेवा देती मेवा। गुरु की सेवा करेंगे, सदगुणों का मेवा आपको प्राप्त होता रहेगा। जितना आप गुणों की प्रशंसा करेंगे, जितनी आप भक्ति करेंगे अपने से बड़ों की, उतना आपको लाभ मिलेगा। और जितना अपनी तारीफ करते बैठेंगे, मैं ऐसा मैं वैसा, और दूसरे की निंदा यदि हम करेंगे तो उससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। बिल्कुल, आप क्या हो ये सब जानते हैं। मंगला सेठी ने पूछा है कि शाद्वत और एकांत में क्या अंतर है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये आगे आने वाला है हमारे बीच में, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं मैं। शाद्वाद ये कथन प्रणाली है। हम जब कोई कथन करते हैं तो किसी न किसी भंग से करते हैं, भंग साथ होते उसको शाद्वाद कहते हैं। और अनेकांत मतलब क्या है? वस्तु का धर्म है, स्वभाव है, उसको अनेकांत कहते हैं। तो वस्तु अनेकांतात्मक है, मतलब प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म है। देखिए, जो भी यहाँ पर हैं कोई भी, वो लोग व्हाट्सएप नंबर जो दिए हैं उस पर किसी प्रकार से भी फोन आदि ना करें। व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, फोन ना करें, जिससे डिस्टर्ब होता है, परेशानी आती है। थोड़ा सा इधर आइए।
इधर से रेड को बंद करो। और अब 1 मिनट, ऊपर वो स्पीकर को वापस खोल के बंद करना पड़ेगा। टच करो ना, टच करो स्पीकर। आप लोग को सभी को आवाज आ रही है कि हमारी कम हो गई है ना? नहीं आ रही है गुरुदेव, एकदम क्लियर आ रही। हाँ, बंद किया? नहीं किया, नहीं हो पाया। हाँ, इसको बंद कीजिए, वापस चालू कीजिए। निर्वाणी माता की जय। मान भवो। तो यह हम पढ़ रहे थे कि दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा, सद्गुणों को ढांकना और दुर्गुणों को उभारना, इससे नीचे गोत्र का बंध होता है। इससे उल्टा आप लगा दो। अगला सूत्र हमारा है तदुपरयो नीचे प्रत्य दूसरे को चोत्तरस्य। बहुत परेशान करती है। तो तदुपरयो मतलब उसका विपरीत, उससे विपरीत। आवाज आ रही है आप सभी को? जी गुरुदेव, एकदम क्लियर। बोल महावीर भगवान की जय। उससे उल्टा विपर्य अर्थात पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, अपने दुर्गुणों की निंदा कीजिए और दूसरे की प्रशंसा कीजिए, और साथ में जो सद्गुण हैं उनका उद्भावन कीजिए। जिसके भी जितने सद्गुण हैं उनको जगाइए और अपने में सद्गुण जगाइए। सद्गुणों को दूसरे की जितनी हम तारीफ करेंगे उतने सद्गुण हमारे उभर करके आएंगे, और असद्गुण मतलब दुर्गुण उनको ढांक दीजिए। कचरा कुंडी एकांत में होती है और अंडरग्राउंड होती है। यदि कचरा अंदर रहा तो वही कचरा अंदर रहते हुए आपके लिए एक नई एनर्जी बन जाएगा। दुर्गुण को दबाया तो अपने सद्गुण उभर जाएंगे और दूसरे के सद्गुण उभर जाएंगे। चोर को यदि आप चोर कहेंगे तो बोलेगा मैं चोर तो हूं, अब क्या कर, चोरी में डरना है? चोरी करने में क्या डरना है? इसलिए पहले घर के बड़े, यदि बच्चे ने कहीं कोई गलती की है तो गलती करने पर डायरेक्ट उस समय नहीं बोलते, वो माँ के माध्यम से किसी और माध्यम से उसको सावधान करते थे। यदि पापा ने देखे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करना। पापा ने देखा है लेकिन पापा जान उसके अंजाम बनते हैं और दूसरे सावधान करते हो, फिर भी नहीं माना, तब जाकर के एक पड़ता है जो कहते। तो अपने अंदर ही जो अपनी आत्मा है, इस अपनी आत्मा के अंदर में हमें सद्गुणों को प्रकट करना है। और दुर्गुणों को ढांक दीजिए, खत्म कर डालिए। किसी के दुर्गुणों का प्रचार मत कीजिए। यदि हम दुर्गुणों का प्रचार करते हैं तो उसके प्रचार करने से हमको ही अयश नाम कर्म का बंध होता है। बिल्कुल, इससे अपनी बदनामी होती है। जो दूसरों को बदनाम करेगा स्वयं बदनाम होगा। ये हमने रामायण में देखा है। माता सीता ने गुरु पर्याय में एक मुनि आर्यिका जो कि माता पिता और पुत्री थे उनको लांछन लगाया था। इस कारण से वह सीता अगले भाव में कितना लांछन, कितना लोकापवाद उनका हुआ। इसलिए कभी इसी पद्म पुराण में ग्रंथ में आया हुआ है कि किसी के दुर्गुण सच भी हो, किसी में दोष हो, तो भी हमें दोषों का प्रचार कदापि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुचिता जी बोल रही हैं, उपगुहन अंग का प्रयोग कर सकते, करना ही चाहिए। उपगुहन अंग, जैसे हम अपने अंतर गुप्त रोग का इलाज गुप्त रूप से कराते हैं। जो भी ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो एक फुल साउंड प्रूफ और बैक्टीरिया प्रूफ होता है। किसी प्रकार से जीव जंतु वहां ना जा सके, बिल्कुल एक सीक्रेट में वो ओटी होता है। नहीं खुले चौराहे पर ऑपरेशन होने लग जाता है।
यदि खुले चौराहे पर आप करने बैठ जाओगे तो आप डॉक्टर नहीं, आप यमराज हो, वो पेशेंट मर जाएगा। ऐसे ही दुर्गुणों को ढांकना ही सम्यक दृष्टि का लक्षण है, सद्गुणों को उभारना ये सद्गुण का लक्षण है। और इसके माध्यम से जितनी हमारे विनम्रता रहेगी, मतलब विपरीत करना है साथ में नीचे वृत्ति, इसका मतलब है कि नम्र हो जाओ, हर एक के साथ नम्रता से रहो, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। कम खाओ, उपगुहन का मतलब होता है, जिनेश जोशी ने पूछा है, जिन्होंने आज का भी प्रजनन किया है अबू धाबी से, आज देखिए आप अबू धाबी से हमारे कुंजल दिनेश कुमार दोषी परिवार ने आज भी प्रजनन किया है। बहुत अच्छी भक्ति आपकी है, मैं देख रहा हूँ जब से जून शुरू हुआ है आप डेली क्लास में रहती हैं और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आप बैठते हैं, परिवार को लेकर बैठते हैं, और आपके यहाँ जो भारत में भी हैं उन सबको भी आप प्रेरणा देकर के बैठा रहे, बहुत अच्छी बात, मेरा आपको आशीर्वाद। उपगुहन का मतलब होता है ढांकना, उपगुहन मतलब ढांको, कभी भी किसी की बुराई का प्रचार मत करो, बुराई को ढांकना ही गुहन कहलाता है। और जो यहाँ वहाँ बुराई करता बैठता पीछे से, वो पृष्ठ मांस भक्षी है। मैं कल कह रहा था कि पक्षी नाम काक चांडाल, पक्षी में चांडाल कौवा होता है, पशु चांडाल गर्दभा, पशु में चांडाल गधा होता है। मुनि नाम को चांडाल है, मुनि में चांडाल क्रोधी, यदि मैं क्रोध करूंगा तो मैं चांडाल हूं। आचार्य क्रोध करे तो आचार्य चांडाल है, मुनि क्रोध करे तो मुनि चांडाल है, आर्यिका क्रोध करे तो आर्यिका चांडाल है, क्षुल्लक क्रोध क्षुल्लक चांडाल है, छुली क्रोध तो छुलिका चांडाल है। जो भी क्रोध करे वो चांडाल। और सर्व चांडाल निंदका, चांडाल का महाचांडाल कौन होता है? जो निंदक होता है, दूसरों की बुराई करता है, निंदा करने वाला महाचांडाल कहलाता है। बुराई करने वाला दुश्मन पैदा करता है, बिल्कुल। जो दूसरों की बुराई करेगा वो बुराई अपने अंदर जगा रहा है, अपने अवगुणों को बढ़ा रहा है। सबसे पहली बात, दूसरों की बुराई करने से आप अपने सम्यक दर्शन का ही घात करते हैं। दूसरों की बुराई प्रचार करने से, मान लीजिए कहीं किसी बाल मुनि के द्वारा अनादिकाल के संस्कारों से कहीं कोई चरित्र आचरण में दोष हुआ अथवा नहीं हुआ, हमने देखा नहीं, चलो हुआ, उसका मैसेज तुम्हारे व्हाट्सएप पर आया और आपने कहा सही बात है, उसको तो सावधान करना चाहिए, और तुरंत आप जो है उसको प्रचार करने लग जाते हैं। व्हाट्सएप पे जहां आपने डालना शुरू किया, दूसरों को वायरल किया, वहीं हम अपने समय दर्शन की हानि कर रहे हैं, समय दर्शन गया। इसके माध्यम से दूसरे जो धर्मात्मा उनकी श्रद्धा की हत्या कर रहे हैं। नए नए व्यक्ति जो श्रद्धा से धर्म के मार्ग पर जुड़े हुए हैं, वो जब देखते हैं ऐसा हो रहा है, क्या करना धर्म का ज्ञान छोड़ दो, तो अनेक लोगों को धर्म के मार्ग से आप हटा रहे हो, ये पाप लगता है। और ऐसे फिर बाद में जब आप करते हो, तब आखिरी एक दिन ऐसा भी आता है कि वो कर्म का सामना आपको भी करना पड़े, मैंने देखा है। बिल्कुल, इसलिए कभी भी किसी के भी दुर्गुणों का उच्छादन मत कीजिए, बने सद्गुणों का उच्छादन कीजिए। हमने देखा है मनुष्य कि एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति ने दूसरे ज्ञानी मुनि, उनको अपेंडिक्स हुआ, अपेंडिक्स तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो दूसरे लोगों ने कहा नहीं आप समाधि कर लो। एक अच्छे श्रावक बाबूलाल पाठक जी ने कहा नहीं, मैंने भी थोड़ा जैन धर्म जाना है, मैं आचार्य विद्यानंद जी का शिष्य हूँ, और समंतभद्र आचार्य ने भी अपना उपचार किया है भस्म व्याधि का, इसलिए रोग का जो उपचार हो सकता है, प्रतिकार हो सकता है, तो रोग का प्रतिकार करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप बोले मेरी आदेश, मेरी बात मानिए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लीजिए, छोटा सा ऑपरेशन है, फिर आप प्रायश्चित ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मुनिराज को तैयार किया गया, लेकिन दूसरे अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, समाधि करना चाहिए, करना चाहिए, पूरी बात गलत। अब मुनिराज ने तो बाबूलाल पाठक जी की बात मानी, और मान करके उन्होंने उपचार कराया, ठीक हुए। उसके बाद 18-20 साल तक बिल्कुल
बात बहुत पुरानी है ये। और उसके पश्चात अभी मुश्किल से 2-4-5 साल पहले की बात है, जिन्होंने डटकर के विरोध किया था अपेंडिक्स के लिए, उन्हीं को अपेंडिक्स वापस हुआ। और कब हुआ? जब वो लगभग 70 साल के आसपास थे, और उनको कई समय का जो आपकी साधना त्याग था उसे छोड़ना पड़ा और अपेंडिक्स का उपचार कराना पड़ा। तो इसी भाव में कर्म ने उदय दिखला दिया। इसलिए कभी भी जात बात को जाने बिना, समझे बिना किसी बात पर अड़ियल रवैया नहीं होना चाहिए। इसी बात कहते हैं अनेकांत। मतलब व्यक्ति को उदार लचीला होना चाहिए, हर दृष्टिकोण सोचना चाहिए। रोग का प्रतिकार हो सकता हो तो प्रतिकार हो, को बुराई नहीं। आ रहा है बगला सूत्री आ रहा है अज्ञान का है। यदि अलग अलग चीजें होती बाबा जी, 50, 60, 70 साल की उम्र हो गई और डॉक्टर ने कहा कि वैसे चलने का ऑपरेशन नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, तो मत कीजिए। पर डॉक्टर कह रहे हैं आपसे कि ये सक्सेस है, आपका जीवन बच सकता है। तो ऐसी स्थिति में छोटी उम्र के हों, 30-40 साल के हों, अब मुश्किल से 26-38 साल की 20 साल के बच्चे किडनी खराब हो जाए, क्या करेंगे आपको? किडनी की व्याधा जो पीड़ा होती भयंकर होती है। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखें, कभी भी किसी के भी मौके पर किसी के लिए आप शब्दों का प्रयोग ना करें, और जितना बने विनम्रता होनी चाहिए, और अपने विषय में कभी घमंड नहीं होना चाहिए। अहंकार किसी प्रकार का नहीं होना, किसी प्रकार का अहंकार कभी ना करें। हम हैं कौन, ये सोचना चाहिए। बड़े बड़े तीर्थंकर आए, लाखों वर्ष तक जिए, खूब प्रभावना उन्होंने की, इतनी प्रभावना की कि उनकी सभा में असंख्यात लोग आते थे। वहां पर देव असंख्यात होते थे, संख्यात मनुष्य तिरंज होते थे। हम लोग क्या है? इसलिए कभी कोई हमारे पास बैठा हो नहीं बैठा हो, मैं तो सोचता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि हम भगवान महावीर के वंशज हैं। महावीर स्वामी को ही जिन्होंने उपदेश दिया था सिंह की पर्याय में, शेर अकेला था। परसों दिन माथुन झांकी बनाई थी, शेर ने किसी को बुलाया नहीं था, पर 2 मुनिराज बिना बुलाए पहुंच गए, अकारण बंधु पहुंच गए, जाके संबोधन की जाति स्मरण उनको हुआ और अहिंसा का पाठ उनको पढ़ा दिया। और उस शेर ने पंचअमृत ग्रहण कर लिया उस समय पर गुरुवाणी सुन करके। देखो, आप सुनाने वाले 2 थे और सुनने वाला 1 था। बिल्कुल, वो भी तिर्यंच प्राणी, खूंखार शेर, हिंसा कर रहा, हिंसा में रचा पचा हुआ है, उसने बुलाया नहीं है, उसके बाद भी जगाने पहुंच जाते। ये जैन धर्म अंजन को निरंजन बनाने वाला धर्म है। ये जैन धर्म पापी को परमात्मा बनाने वाला धर्म है, पापों की उपेक्षा करने वाला नहीं है, पापों का प्रतिकार करने वाला है, पापी से घृणा करने वाला नहीं है। कभी किसी से घृणा मत कीजिए। प्यार से आप सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं। धुतकार के तिरस्कार करके आप कुछ नहीं पा सकते। इसलिए पहले बच्चों को प्यार समझाया जाता है। 1 बार 2 बार जब नहीं समझे तब डांटना पड़ता है। फिर भी ना समझे तो आपका अधिकार, आप उसको मार करके, प्रताड़ना देकर भी, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए। बच्चे का सुधार आपका उद्देश्य है। अच्छा, एक भावना भाई है यहाँ पर कि अरिहंत और तीर्थंकर, इसमें डिफरेंट क्या है ये समझना था। तो देखिए, पहले मैंने कहा था कि जितने भी तीर्थंकर हैं वे सब के सब जिस समय उनका केवल ज्ञान कल्याण होता है वो तीर्थंकर से अरिहंत बनते ही बनते हैं। पर सभी जो अरिहंत हैं वो तीर्थंकर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है। दूसरी बात, फिर तीर्थंकर लिमिटेड होते हैं। एक युग में एक ही तीर्थंकर होगा। तीर्थंकर लिमिटेड होते हैं पर अरिहंत अनलिमिटेड होते हैं। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं, अरिहंत के पंच कल्याणक नहीं होते।
जो तीर्थंकर अरहंत बने उनका पंचकल्याणक होगा, पर सभी अरहंतों का पंचकल्याणक नहीं होगा, है ना। हमारे भारत एरावत क्षेत्र में एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 पंच महाविदेहों में कम से कम 20 होते हैं और अधिक से अधिक 160 भी वहां पर हो सकते हैं तीर्थंकर। तो तीर्थंकर की लिमिट हो गई, पर अरहंत जो है वो अनलिमिटेड है। पक्का मोक्ष होगा, निर्वाण होगा, पर उसे कल्याणक नहीं कह सकते। कल्याणक जो है वो अलग चीज होती है। निर्वाण महोत्सव होता है, निर्वाण की पूजा होती है, पर मोक्ष कल्याणक जो है वो अलग चीज हो जाती है। बिल्कुल, तीर्थंकरों का जो मोक्ष कल्याण है वो सबका कल्याण करने वाला है। तो जो अरहंत सिद्ध बनते हैं उनकी कल्याण होता है, पर यहाँ संख्या ज्यादा होती है। जब भगवान का निर्वाण होता है तीर्थंकरों का, तो असंख्यों देव वहां रहते हैं, मनुष्य प्राणी सब वहां खड़े रहते हैं और खड़े खड़े उनके निर्वाण को देखकर कि वो अपना कल्याण कर लेते हैं। तो त्रिभुवन में कल्याण होता है। पर जो सामान्य अरहंत हैं उनका मोक्ष होता है, मालूम पड़ता नहीं पड़ता है, ऐसा। ठीक है। तो जिन्होंने 16 कर्ण भावनाओं का चिंतन किया है वे सब चिंतन से तीर्थंकर बनते हैं। जो भी तीर्थंकर बनते हैं उन तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, या 3 कल्याणक होते हैं, या 2 कल्याणक। पर अरहंत बनने की तीर्थंकर मतलब 16 कर्ण भावनाओं का, बिल्कुल तीर्थंकर के लिए 16 कर्ण भावना जरूरी है। अरहंत कोई भी हो सकते। देखो अब जैसे मैं आपको बताऊं, भगवान आदिनाथ एक तीर्थंकर थे, लेकिन वो अकेले एक तीर्थंकर बने और उनके परिवार में उनके 100 पुत्र, 101 पुत्र, वे सबके सब उसी भाव से मोक्ष गए। मात्र वो नहीं गए, इसके अलावा राजा श्रेयांश और आपका जय कुमार, अनेक अनेक लोग उसके मोक्ष गए। वो सब क्या थे? वो सब अरहंत बने और तीर्थंकर एक अकेले आदिनाथ। ऐसा समझ आ गया आपको? तो तीर्थंकर पंचकल्याणक वाले होते हैं, ये विशिष्ट पुरुष होते हैं, ये महापुरुष होते हैं, शलाका पुरुष में आते हैं। दोनों के लिए जो भी अरहंत बनेगा, चाहे वो सामान्य अरहंत हो चाहे वो तीर्थंकर अरहंत हो, बिल्कुल मैंने वही कहा, भरत, बाहुबली, अर कीर्ति और अनंत वीर्य आदि जितने उनके 101 पुत्र थे, भरत बाहुबली को आदि लेकर 101 पुत्र, सबके सब उसी भाव से मोक्ष पहले अरहंत बने, फिर सिद्ध बने, मोक्ष गए, है ना। लेकिन तीर्थंकर समय पर एक आदिनाथ थे। तो जो भी अरहंत बनेंगे, चाहे वो तीर्थंकर भगवान हो चाहे वो सामान्य केवली हो, उन्हें अरहंत बनने के लिए अरि का हनन करना ही पड़ेगा। अरि कौन है? 4 घातिया कर्म, अनन, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहनी और अभिप्राय। प्रतिमा नहीं ले सकते, अनुव्रत देना चाहते तो क्या कैसे करें? ये विषय थोड़ा अलग है। अपने अरहंत का समझ लिया, तीर्थंकर अरहंत समझ में आ गए ना। तीर्थंकर कितने होते हैं? लिमिटेड होते हैं। भारत एरावत में 24 और विदेश क्षेत्र में कम से कम 20, अधिकतम 160 भी एक साथ में हो सकते हैं। पंच महाविदेहों में कितनी नगरियां होती है एक विदेह में? एक विदेह 32 नगरी होती है। 32 एक विदेह में 32, कम से कम 20 होते हैं सपना, कम से कम 20, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 170 पूरा 5 5 एरावत को मिला, पंच विदेहों की 60 नगरियां और 5 भरत 5 एरावत की 10 ही, इस तरह 170 नगरियां पूरी हो जाती हैं, उसमें 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। हाँ, तो समझ आ गया। तीर्थंकर लिमिटेड, अरहंत अनलिमिटेड। पर जो भी अरहंत बनेंगे उन्हें 4 घातीय कर्मों का नाश तो करना ही करना है। तीर्थंकरों के समूह शरण की रचना होती है। जब वो अरहंत बन जाते हैं तब उनकी समूह शरण की रचना होती है। पर अन्य अरहंतों का जो होता है वो गंधकुटी की रचना होती है, पूरा शरण उनका नहीं बनता है। गंधकुटी मतलब क्या होता है? जहाँ 12 सभाएं कहते हैं। 12 सभाएं मतलब बीच में 3 कटनियां होती हैं
उसके ऊपर अष्ट प्राप्यास भगवान विराजमान होते हैं। उनके चारों ओर 12 कोठे होते हैं। उन कोठों में असंख्य देव और मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविकाएं, क्षुल्लक और त्रियंच प्राणी वहां पर बैठते हैं। गंध कोटि कहते हैं। तो वो सभी अरहंत की होगी। और तीर्थंकरों का और विशेष स्वभाव होता है, इसलिए उनको समर्थन करता हूँ। हाँ, एक शिव मंडप हुई मात्र होगी, 8 भूमि होगी। ठीक है। हाँ, 3 कम 9 कोटि में मोक्ष गए। हाँ, 99 कोटि में मोक्ष गए। हाँ, सबकी लगती है। जो भी केवली अरहंत सबकी गंधकुटी लगती है। हर एक की गंधकुटी लगती है। बाहुबली भगवान जो है वो कामदेव थे। 169 महापुरुषों में आते हैं और वो सामान्य केवली हैं। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, अरिहंत बने, पर उनके कल्याणक नहीं होते। इसलिए जब आप, संगीता जी ने पूछा सिद्ध और अरिहंत में क्या अंतर है तो समय की अपनी सीमाएं हैं। सिद्ध और अरिहंत में आपको अंतर बता दूंगा मैं। हम लोग जो संवेगुला जाते हैं और भगवान का 12 साल महंत का अभिषेक होता है, तो हमेशा देखना कि वहां पर जो पंचमना महोत्सव होता है वो तीर्थंकर का मनाया जाता है। हाँ, आदिनाथ भगवान उस कल्याण के मुख्य नायक होता है, उनके कल्याण होता है। और 12 साल में कितने पंचमेला वहां पर हो चुके हैं। सारी मूर्तियां वहां रखी हुई है वहां पर। बिल्कुल, हर 12 साल में नई मूर्ति आती है आदिनाथ भगवान की। उनका पंचमेला होता है। पंचमेला के पश्चात आदिनाथ भगवान का जो वो विशेष होता है। शरीरी और अशरीरी बहुत सारे अंतर है। अरिहंत तो सिद्ध में भी बहुत सारे अंतर है। जिनने 4 घाते कर्मों का नाश किया वो अरिहंत कहलाते हैं। जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया वो सिद्ध कहलाते हैं। जो शरीर सहित हैं और परमात्मा है वो सकल परमात्मा अरिहंत है। जो शरीर रहित हैं वो निकल परमात्मा है। अरिहंत 9 संसारी हैं और सिद्ध तो सिद्ध है, संसार को पार कर गए। ये उनमें अंतर होता है। अरिहंतों के 46 गुण होते हैं और सिद्धों के 8 गुण होते हैं। हाँ, प्रसिद्ध गुण वाले हैं। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। सुनने में आया आप सभी को? तो अरिहंत और सिद्ध ये इसमें अंतर होता है। शॉर्ट में आपको बताया। इस तरह से हमने समझा। आज का अंतिम सूत्र हम चलेंगे अगले सूत्र की ओर। सूत्र नंबर 27। विघ्नतम अंतस्य विघ्नत्रण मंत्रास्य। क्योंकि दान आदि में विघ्न डालने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। कोई दान कर रहा है, कोई मंदिर में दान कर रहा है। क्यों दान कर रहा भाई? घर में पति दान करना चाहता है लेकिन पत्नी करोड़पति है। सब लुटा दो पूरा कर दो। पत्नी दान करने बैठ जाए तो पति बोलता है हाँ लुटाती रहे आराम से। तो ऐसे दान में, लाभ में विघ्न करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। 5 प्रकार का वो बाधा होती है। दान, लाभ, भोग और उपभोग। दान मतलब देना, लाभ मतलब प्राप्त करना। तो इसमें जो भी विघ्न डालता है, किसी के घर में शादी हो रही है, अच्छी जोड़ी बैठ रही है और किसी ने आपको पूछा भाई कैसा है, आप संसारी हैं। अरे देख लो भैया, हम तो नहीं जानते, बाकी मामला जमेगा नहीं आपको। इतना सा पिन मार दिया, बेचारे की वापस कर दिया। तो ये अंतराय बांधते हैं। तो जो इस तरह का बंद करता है उसको अंतराय की बाधा आती है। अंतराय दाता और पात्र के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। साधु, त्यागी, व्रतियों, इनके भोजन करते समय जो अंतराय होता है, वो अंतराय जो होता है वह
उसमें दोनों चीजें लगती हैं। देने वाले का दानांतराय, हाँ नैना, गंध गुटी 12 सवा पक्के में होती है, 12 सवा होती है, पर 8 भूमिया जो होती है वो नहीं होती है, अन्य 7 भूमिया नहीं होती, 12 सवा होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि दाता और पात्र दोनों के अंतराय का उदय होता है। दाता के दानांतराय कर्म का उदय होता है, और यदि मेरे अंतराय आया तो मैं यदि आपको दोष दूं इसमें शोभा नहीं। आपका सिर्फ दानांतराय का उदय है, परंतु मेरा लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय कर्म का उदय, 4 गुना हमारा अंतराय का उदय। यदि मेरे अंतराय का उदय ना हो तो 3 काल में कोई मेरा अंतराय नहीं करा सकता। बिल्कुल। पर ऐसे मुनिराज भी हैं कि जिनके अंजलि में किसी ने जहर डाल दिया, उनकी अंजलि में आके वो अमृत बन गया। वृद्धि थी इस तरह की, उसमें हो जाता है। और कहीं ऐसा भी हुआ है कि किसी ने कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया, उस आहार से ही मुनिराज की समाधि हो गई। भगवान की है। तो कल से ध्यान दीजिए आप सभी, ये थोड़ा सा नवरात्रि के दिन है अभी, और आप सबको भी बहुत मेहनत करनी है, हमको भी मेहनत करनी है। इस कारण से हम लोग दोपहर के समय यहाँ पर एक 4 बजे का समय अपन रखेंगे। तो 4 से 5 में पहले हम जो आदिनाथ भगवान हमारे यहाँ विराजमान है, उनका हम जिन सहस्त्र नाम मंत्र आराधना करेंगे, मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति के जो बहुत ही स्ट्रांग मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप यहाँ पर होगा। आप सब भी हमारे साथ मंत्र जाप करते रहेंगे। आप उस समय चाहें तो अपने अपने घरों में जल धारा छोड़ते हुए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, अथवा धूप चढ़ाते हुए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, या पुष्प चढ़ाते हुए मंत्र जाप कर सकते हैं, या सिर्फ बैठकर हाथ जोड़ के स्वाहा बोलते मंत्र जाप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे पंडित जी हैं, प्रदीप गोसावी, मुन्नालाल जी, चौबीस तीर्थंकर भगवान की जय। तो ध्यान देवे आप सभी कि समय हमारा हो चुका है। कल से का यहाँ पर हवन कुंड बनेगा आपका, है ना। और हम चाहते हैं कि नवरात्रि के समय हमारा महामृत्युंजय ना छूटे। तो दोपहर में तो नवग्रह शांति विधान ही होगा, और सुबह सुबह नवग्रह शांति होगा। और दोपहर में 4 से 5 में पहले हम यहाँ पर भगवान आदिनाथ के समक्ष सहस्त्र नाम मंत्र पढ़ेंगे, और आप सभी अपने अपने घरों के अंदर में धूप चढ़ाते हुए आप स्वाहा बोलते जाएंगे। और फिर बाद में देवी जी की कुमकुम आराधना आप लोग सभी करेंगे। और फिर ठीक शाम को 6:30 बजे अपना ये जो कार्यक्रम होता है महामृत्युंजय का मंत्र का जाप, वो एक छोटा सा मंत्र है, लेकिन सहस्त्र नाम 1008 मंत्र उसमें आते हैं। तो हम लोग, हमारे यहाँ पर मैं हूँ, हमारे मुनिश्री हैं, माता जी हैं, हम लोग सब यहाँ पर पढ़ेंगे। और वो सारे जो मंत्र हैं वो भगवान के भेद विज्ञान के सूचक मंत्र, लेकिन वो मंत्र जो है वो हमें जन्म जरा मरण के बंधन से मुक्ति दिलाते, इसलिए महामृत्युंजय कहलाते हैं। तो नवरात्रि के अभी आज तो हमने कर लिया, लेकिन कल से अभी स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। हाँ, दशहरे तक, 26 तारीख तक हमारे यहाँ पर अब जो है 4 से 5 में हम लोग कुमकुम, देवी जी कुमकुम पूजा होगी, और भगवान आदिनाथ का सहस्त्र नाम पाठ हम लोग करेंगे। और आप भी हमारे साथ जुड़िए। सवेरे का ड्रेस कलर, अच्छा, कल सवेरे आपके लिए पिंक कलर है, गुलाबी। एक बार शाम को और पूछ लेना आप लोग, महामृत्युंजय के जाप के समय तो और बता दूंगा मैं। कल गुलाबी ड्रेस आप पहन करके पूजन कर सकते हैं। गुलाबी ना हो तो आप पीला पहन करके आप कर सकते हैं। पीला ना हो सफेद पहनकर आप कर सकते हैं। पीला, गुलाबी, सफेद, ऑरेंज, केसरिया, ये कलर आपकी पूजन को चलेंगे। पर जो भी पूजन करे, पूजन की ड्रेस में करे। जितना आप शुद्धि करोगे उतना शुद्धि आपको मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। कोई भी लड़कियां पैंट शर्ट में, कलवार सलवार कमीज के अंदर बैठ करके ना करें। और पुरुष वर्ग भी, वो सभी के सब जो है वह पुरुष स्पेशल ध्यान देवें। आज का हमारा जो यूनिक कोड है वो हमारा यूनिक कोड है 9। नवरात्रि शुरू हुई है,
और 9 तीर्थंकरों की आराधना शुरू हो रही है, इसलिए हमारा आज का कोड है 9। उसका आपको ध्यान रखना है। यूनिकोड 9, बराबर, ठीक। तो जैसे मयूरी है या कोई भी लड़कियां हैं या धीरज है, वस्त्र कोई भी लड़के हैं, तो जब भी आप पूजन करने बैठते हैं तो दुपट्टा पहन करके बैठिए। तो दुपट्टे में आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। पूरी कपड़े धोकर के सुखा लीजिए शुद्धि के साथ में। पुरुष वर्ग भी जो बैठना चाहते हैं, यदि आपको पूजन सामग्री चढ़ानी है तो चढ़ाने के लिए आप शुद्धि में बैठिए, नहीं चढ़ानी है तो आप वैसे ही बैठ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऐसे करता हूँ। हाँ ऐसा कर सकते हैं अभी आप लोग। वत्सल भैया, जो हमने मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय किया है, नहीं अभी आपने पढ़ाई कर ली है, तो आप यदि चाहें तो आप कल एग्जाम दे सकते हैं, वरना फिर नवरात्रि के बाद भी एग्जाम दे तो भी चलेगा, जो आपकी इच्छा हो। नवरात्रि के बाद नवरात्रि की बात कीजिए। आप सभी का आपस में जो मत हो, रेड कलर के नहीं है कल, नहीं रेड कलर नहीं है कल, रेड नहीं है कल, हमारा सुनहरा, क्योंकि रविवार है, सूर्य का वार है, इसलिए सुनहरा। और चलो ठीक है, बाद में लेंगे, नवरात्रि के बाद में आपका एग्जाम रहेगा। अभी आप आराधना कीजिए, मंत्र आराधना कीजिए, जप आराधना कीजिए, नवरात्रि के बाद में एग्जाम आपका रहेगा। तो लेकिन बराबर 3 बजे आप जुड़े, तो 3 बजे टाइम पर परिवार के साथ बैठिए और पद्मावती माता का षोडशोपचार यहाँ पर होगा, वो आप देखें। कुमकुम आराधना होगी, वो भी आप कर सकते हैं अपने घर बैठ करके। और उससे पहले हम भगवान आदिनाथ स्वामी के समक्ष बैठ करके विशेष हवन करेंगे। पंडित साहब तैयार है ना आप, है ना? हाँ 4 से 5 में वो समय कम लगेगा हमारा, तो हम यहाँ पर करेंगे और आपसे उसका लाभ देंगे। बहुत अच्छे मन से आप सभी ने सुना, मेरा आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। जो अपना समय आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। नमस्ते। दोपहर के अंदर भी आपके कपड़े शुद्ध होना चाहिए। यदि भगवान को छूने वाले यदि आप हों तो शुद्ध कपड़े पहने, नहीं हो तो भी अपनी शुद्ध दुपट्टा पहन करके करें, ज्यादा अच्छा होगा उसमें शुद्धि के साथ में, ठीक है। और कल जो चढ़ाना है वो सब लाल कलर का चढ़ाना है, लाल चढ़ेगा। और जो आपको लिस्ट दी हुई है, कल भगवान पद्म प्रभु जी की आराधना होगी। जब आप पूजन करते हो तो जो आपने मांडला बनाया हुआ है, उस मंडल पर आप श्रीफल चढ़ा लीजिए। बाकी जो अन्य मिठाइयाँ हैं, फूल हैं, अन्य सामान वो थाली के अंदर अलग से चढ़ा लीजिए, जिससे वो रंगोली में खराब ना हो जाए, मंडल में खराब ना हो जाए। इस प्रकार से आप उसको थाली में रख करके चढ़ा लीजिए। दुकान पे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, दुकान पे भी आप करो आराम से। मंडल बनाया है तो मंडल पर थाली लेकर आप चढ़ा देवें, जिससे वो सामान खराब ना हो, इसका पूरा ध्यान दें, ठीक है। और कल अब देखिए, रोज आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। हाँ वो आप ले सकते लाभ उनका, 3 से 4 में आप लेना चाहें, आपका जितना डाटा हो तो आप अमित सागर जी के प्रवचन का लाभ ले सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारा समय 4 से 5 रखा हुआ है, ठीक है। तो आप 4 से 5 में आप लाभ लीजिए सभी मिलकर के। 4 बजे आप डॉट टाइम पर यहाँ जुड़ जाइए। और उसके पहले यदि आपको पढ़ना हो तो आप मुनि श्री अमित सागर जी के प्रवचन का लाभ भी आप ले सकते हैं। अब ध्यान रखें, कल से रोज जो क्रम हमारा है, कल रविवार है तो भगवान पद्म प्रभु जी की आराधना होगी, और ऐसे क्रम से जो वार हमारा रहेगा वही तीर्थंकर, पद्म प्रभु, फिर चंद प्रभु, फिर वासुपूज्य, फिर शांतिनाथ, फिर आदिनाथ, फिर पुष्पदंत, फिर मुनिसुव्रत, फिर बाद में पार्श्वनाथ, क्योंकि निमिनाथ हम आज कर चुके हैं। अब आगे इसका क्रम ही हमारा चलता रहेगा पूरा, डे बाई डे। और जो कलर उसमें दिया हुआ है वही कलर आपको विशेष चढ़ाने के लिए रखना है। और कल के लिए पहनने के लिए गुलाबी रंग हो सकता है, बाकी आगे तो सब कलर एक ही है। सोमवार को सफेद चढ़ाना भी है, सफेद पहनना भी है। मंगलवार को लाल पहनना है, लाल चढ़ाना है। बुधवार को हरा पहनना, हरा चढ़ाना है। गुरुवार को पीला पहनना है, पीला चढ़ाना है। फिर शुक्रवार को सफेद पहनना, सफेद चढ़ाना है। शनिवार को नीला पहनिए, नीला चढ़ाइए। और अगला सोमवार जो आएगा उस दिन आपको पहनना कलर का है, लेकिन चढ़ाना जो है आपको काला, ये इस तरह चलेगा, ठीक है। और आखिरी दिन जो बचेगा दशहरे का, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या कैसे करना है। तो इस तरह हम चलते रहेंगे, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, सारा कार्यक्रम दिया हुआ है। ठीक सवेरे बराबर 7 बजे यहाँ पर डिवाइस ओपन हो जाएगी। हमारे मिनटी भी आपको 6:30 बजे ओपन कर देंगे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। और बराबर ठीक 7 बजे यहाँ पर अभिषेक शांतधारा 7 से 8 के अंदर में। और हम लोग जो महाशांतधारा करते हैं वो हम लोग 7 के पहले कर लेंगे, क्योंकि समय लगता है, आपका समय बचाना है हमें। जितने परिवार हैं वार्षिक शांतधारा वाले,
अथवा 10 दिन की शांतधारा वाले अथवा 1 दिन के विधान वाले, सभी का नाम हम महाशांतधारा में उसमें ले लेंगे। और पंचामृत अभिषेक और महाशांति मंत्र होगा हमारा। उसके पश्चात फिर 8 से 9 के अंदर में यहीं पर अपना विधान रहेगा जो अपन ने किया था। और ठीक 9:15 बजे समय रहा तो कुछ प्रवचन का लाभ, वैसे भी आज मैंने प्रवचन आपको आज भी दिया था, इससे रोज प्रवचन रहेगा। प्रवचन के अंदर से रोज धीरज भैया आपको प्रश्न देंगे, आपके पास प्रश्न आज भी शायद आए होंगे तो उनका उत्तर भर करके आप पहुंचा दीजिए। लकी ड्रा बराबर चलता रहेगा। अब आप और भी जो अपनी ओर से ज्ञानदान करना चाहें, सुबह का भी ज्ञानदान कर सकते हैं और शाम का भी ज्ञानदान कर सकते हैं। जिसको भी ज्ञानदान करना हो वो मिंटी भैया को आप संपर्क करें, वसत भैया से, आपको बतला देंगे शाम के लिए, सुबह के लिए, और अपने ओर से ज्ञानदान करके पुण्य संचय करें। और शाम के टाइम पर भाई सुबह 7 से लेकर 10 में हमारा पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। दोपहर में 4 से 5 में जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र मंत्र होगा यहाँ पर, मंत्र हवन होगा यहाँ पर। और फिर शाम को 6:30 से लेकर 8:30 में वही अपना आलोचना पाठ, प्रायश्चित पाठ, महामृत्युंजय का जाप, भक्तांबर का पाठ होकर के आरती, और आरती के बाद में आपके साथ में मंडल प्रतियोगिता शुरू हो गई। जो भी अच्छी रंगोली बनाएगा, मंडल बनाएंगे, झांकियां बनाएंगी, तो आप रिकॉर्ड करते जाइए। आपका यहाँ भी रिकॉर्ड ये लोग करेंगे मंडल, और पूरे 10 दिन बाद में आपको उसका प्राइज वगैरह जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और रोज यहाँ पर आरती के पश्चात गरबा डांडिया भी रहेगा, तो वो डांडिया के अंदर भी आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, सभी को मेरा आशीर्वाद। बोलो जिनवाणी माता की जय, आदिनाथ भगवान की जय। कुमकुम पूजा 4 से 5 के बीच में होगी। पहले भगवान आदिनाथ जी के सहस्त्रनाम और उसके तुरंत बाद देवी जी का एक साथ में 4 से 5 में सारा काम चलेगा। हे जिनवाणी भारती तुझको दिन गए जो देखना लगे सुपावे जैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक धरो सदा देव भजो अरिहंत नित, गुरु से वो निर्गन दयाधर पालो सदा यही मुक्ति का पंथ, धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नृत्रियंच समान। संसारी संग सुमति सकर संग बड़ो प्रकारी है, मुनि मन जैसो है गंगा पूजल, काटत करम बंद नव तत्वधारी है, संयमति कर जप 12 निधि धारी, वंदना हमारी है, ऐसे ऋषि सबको वंदना हमारी। बस तक सभी मुनियों को दिखला दो। सबको बहुत सारा, सभी यहाँ बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, उन सभी को आप देख रहे हैं, ये चल रहा है। चलिए एक कायसर कीजिए आप सभी। हमारे ऊपर पीछे जिनवाणी माता है, उन पर भी चढ़ाइए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया, दिव्य देश नाम महान है जिनेश आपकी, मात अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, मात अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं द्वादशांग जिनवाणी मां चरणेभ्यो जल फलादि अर्घ पामती स्वाहा। बहुत बढ़िया। कुंजल दोषी बुधाऊ सर्व चढ़ा रही हैं, आप भी स्वतंत्र दिखाइए और गुरु कर चढ़ाएंगे। आचार्य कुंतु सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर, जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंतु सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं तत्वार्था श्री उमा स्वामी आचार्य, आचार्य श्री कुंभ सागर जी, आचार्य कनक नंदी आदि सर्व आचार्य सचरणेभ्यो जल फलादि अर्घ निपामते स्वाहा। आचार्य गुप्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देख सबको मालामाल कर दिया, पूजा हमारी आपकी स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम प्रकृति आचार्य गुरु शिव गुरु साक्षात राजमान श्री जगदम्बे अर्घम महार्घम दे त्याग केंद्र को पानी जी। ओ सुरदेव, ओ सुरदेव, ओ सुरदेव।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और अभी हम फिर से 6:30 बजे इसी आईडी पे मिलेंगे महामृत्युंजय जाप एवं तंत्र अनुष्ठान के लिए। और जैसा गुरुदेव ने बोला, कल से क्लास नहीं रहेगी लेकिन मंत्र अनुष्ठान रहेगा 4 से 5, तो उसमें आप ज्वाइन होइएगा। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि जो सामग्री हमने चढ़ाई है उसका क्या करना है। चढ़ाने के बाद निर्माल्य हो चुकी है तो उसे आप आपके घर में जो भी नॉन जैन व्यक्ति है या जो भी है उनको आप दे सकते हैं। सही बात। और नवरात्रि पद्मावती के लिए विशेष है, भगवान की आराधना में कीजिए। पद्मावती माता का अभिषेक आप रोज कर सकते हैं, हमारे पर रोज चलेगा। रोज हमारे जो श्रावक लोग पद्मावती माता का अभिषेक करेंगे, माला मंत्र चलता रहेगा। उस समय पर आप, हम लोग यहाँ से मंत्र बोलते हैं तो आप भी उस समय पर पद्मावती माता पर अभिषेक उस समय पर कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, अभी सबके माइक अनम्यूट हो चुके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, वंदन नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव।